हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गुड फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा शानदार रीजनिंग का धमाका, मंडे धमाका गाइस। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता देंगे। अरे ये कहां से चल गया? ये किस में चल गया भाई? सब कुछ बंद है फिर भी चले जा रहा है। तो लैपटॉप की प्रॉब्लम है क्या? अरे एक सेकंड रुकना भाई, कहाँ पे चल रहा है ये? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से शुरू हो जाइए भैया। बहुत बड़ी चीज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं अनाउंस करने वाला हूं, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये सेशंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में कि एक बार में ही पढ़कर हम लोग रीजनिंग में सिलेक्शन ले लें, पूरे 30 में से 30 का टारगेट ले लें, तो ये क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आप लोगों के लिए। सबसे पहले दोस्तों, धमाके को रिवील करने से पहले दोस्तों आप लोगों को मैं अनाउंस करूंगा कि रीजनिंग का शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपको डर लगता है और जहां पर आपको लगता है कि रीजनिंग के मार्क्स जो हैं कहीं ना कहीं यार इस जगह इस पोर्शन में कम आते हैं, यहां पर हमें जो है और मेहनत करने की जरूरत है। एक्चुअली में दोस्तों ये आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन ही इस तरीके की होते हैं, इस लैंग्वेज ही इस तरीके की होती है जिसमें हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले रिवील करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो रीजनिंग में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं आपको, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले टॉपिकों में सबसे पहला पोर्शन है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग। एक्चुअली में क्या होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग प्योर तरीके से एक तरीके से एज अ डिटेक्टिव जो होता है ना, मतलब किस तरीके से डिटेक्टिव एक जो कि केस को सोल्व करता है, प्रॉब्लम को सोल्व करता है, किस तरीके से सोचता है, उस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों अपने हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उन पे हम लोग तर्क करते हैं, उन पर वितर्क करते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ शाश्वत तथ्य भी आ सकते हैं, सार्वभौमिक तथ्य भी होते हैं। तो उन सभी चीजों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में। दूसरा टॉपिक दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपने एएलपी 2018 से आप अगर आप चालू हैं तो एएलपी 2018 में दोस्तों कंटिन्यू सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया। इससे पहले 2016 एनटीपीसी सीबीटी 2 का आप लोग पेपर उठा के देख लें, ठीक है, उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिला। अभी आप लोगों ने अगर एसएससी की मैं बात करूं तो एमटीएस का पेपर दिया है, जीडी का पेपर दिया है, आपने राजस्थान पुलिस का भी पेपर दिया है, ठीक है। तो इनमें भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के कंटिन्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सिटिंग अरेंजमेंट काफी ज्यादा पूछा जा रहा है और इसका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि यार सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और इतनी बड़ी लाइनें लिखी हुई होती है, तो उसको अटेम्प्ट करने से बेटर है कि मैं कुछ और अटेम्प्ट करूं, और यही चीज हमें पीछे धकेल देती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग को तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के तो 7 से 8 है। 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम पे दोस्तों बहुत सारे पेपर आप लोग देने वाले हो, उन सभी में भी आपको लॉजिकल रीजनिंग भर भर के देखने को मिलने वाली है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग करने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग करने वाले हैं, क्लॉक चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इनपुट आउटपुट पहली बार बैंक का एक ऐसा टॉपिक जो हमें देखने को मिला एनटीपीसी सीबीटी 1 में, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो ग्रुप डी में देखने को नहीं मिलेगा या फिर वो एनटीपीसी सीबीटी 2 में देखने को नहीं मिलेगा। सीबीटी 1 में तो आया था इनपुट आउटपुट का प्रश्न, और आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोले कि सर इनपुट आउटपुट, अरे यार इनपुट आउटपुट ही नहीं आता। तो इनपुट आउटपुट को भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन काफी ज्यादा पूछता है लेकिन इसमें भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसको लेकर।
तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये बता देता हूं चीजें कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको परेशान करते हैं, जो सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हो। लॉजिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सिलोज्म, एक बहुत ही नए पैटर्न्स इसमें बहुत सारे आगे सिलोज्म के अंदर, तो वो सारे नए पैटर्न भी पढ़ने हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के केसेस में आपको बहुत दिक्कत होती है तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पजल, जो कि NTPC CBT 2 के फेवरेट टॉपिक्स मान लेना, ग्रुप डी में तो आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से, 1 क्वेश्चन आपका पजल से और 7 क्वेश्चन अगर मान लो लॉजिकल रीजनिंग से और 2 क्वेश्चन अगर सिलोज्म से आ जाते हैं तो तुम्हारे 12-13 नंबर हो गए टोटल। 12-13 नंबर इन्हीं टॉपिक से हो गए। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और इन सबसे मान लो तो 12 से 15 मान लो आप, 15 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से बनने वाले हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 15 क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले हैं, या 15 नंबर अगर हम लोग नहीं बटोर पाए? रीजनिंग में टोटली 30 नंबर का पेपर आएगा ग्रुप डी के अंदर, और हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हमें 30 में से 30 चाहिए। ठीक है ना, हमें 30 में से 30 बटोरना है, तो हमें सारे टॉपिक्स करने, ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे अगर मान लो ना करके भी अगर इस टॉपिक से सिर्फ मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए और सबसे अगर एक प्रश्न भी ले लिया, सबसे अगर मैंने एक प्रश्न भी ले लिया, ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ अगर एक प्रश्न भी अगर मैंने ले लिया दोस्तों, तो 11-12 नंबर हो गए आपके, जो आपके खतरे में है 11-12 नंबर। और 11-12 नंबर बहुत बड़े नंबर्स हैं सिलेक्शन को रोकने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले काम करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स पर, इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम इन्हीं टॉपिक्स पर काम करेंगे, सभी टॉपिक्स पर, और वो भी 3 दिन में। 3 दिन में इन सब की झंझट खत्म कर देंगे, 3 दिन में सभी टॉपिक्स की झंझट को खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो एकदम एक्साइटेड होके फटाफट से शेयर करके बता दो भाई साहब, क्या सभी लोग तैयार हो 3 दिन में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बढ़िया तरीके से? कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सिलोज्म और पजल पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर देना भाई साहब ये 3 दिन आज से ही। ठीक है, 13, 14, 15 3 दिन बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेना, क्योंकि अब आप लोगों को मैं अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड रिजल्ट, और साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, ये सारे प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। लॉजिकल रीजनिंग के ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इसकी क्लास का टाइम रिवील कर देता हूं। सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लास होगी कल से। ठीक है, कल से सुबह 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी, देखिए हमारा, पहले आपको वो भी मैं बता दूंगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग जुड़ेंगे SSC एग्जाम कैटेगरी में। सुबह 8 बजे अपनी इसकी क्लास होगी, जिसके अंदर अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड कॉजल रिजल्ट और साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं भाई साहब। सबसे पहले तो थम्स अप कर दो और शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों वगैरह, मित्रों वगैरह को बता देना कि कल सुबह 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है, ये क्लास होने वाली है। और आज की क्लास का शेड्यूल भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमें टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, दोनों चीजें जरूरी है। टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। तो दूसरा टॉपिक जो मैं आज लेने वाला हूं दोस्तों, एक तो ये हो गया, एक तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों सिलोज्म। क्लियर है, सिलोज्म की क्लास आज ही हम लेंगे और आज ही हम इसको कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें, इसके कंसेप्ट को खत्म कर दें, फिर इसके प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। तो आज का भाई साहब सबसे पहले टुडेज स्पेशल क्लास शेड्यूल याद रख लेना, शाम को 5 बजे हम लोग न्याय वाक्य की क्लास लेने वाले हैं। अभी लगभग 4 बज गई है, 5 बजे आप लोग जुड़ेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और मेरे साथ जबरदस्त क्लास लेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर शानदार जबरदस्त क्लास आप लोग लेंगे। शाम को 5 बजे सिलोज्म की क्लास होगी। रात को 9 बजे वाली क्लास उन बालकों के लिए है, उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है या जिनकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया नहीं है। आप इस मॉक टेस्ट को लगाइए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि अगर आपने मेरे साथ डेली एक मॉक टेस्ट लगा लिया तो 70 दिन में आप लोगों ने इसका मतलब 70 मॉक टेस्ट लगा लिए। अब 70 दिन में अगर 70 मॉक टेस्ट लगाओगे तो इसका मतलब अगर डेली के 30 कंसेप्ट भी अगर आप सीखते हो दोस्तों, ठीक है, डेली के 30 कंसेप्ट, भाई 30 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, 30 कंसेप्ट होंगे, तो 30 कंसेप्ट मल्टीप्लाई बाय 70 कर लो, ठीक है, आपके सामने 2100 प्रश्न आप लोग ये कर चुके होंगे। यहां पर सिर्फ एक क्लास है, रात के 9 बजे की क्लास से आप लोग 2100 प्रश्न कर चुके होंगे। इसके अलावा एक स्पीडी सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, रात को 10 बजे, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन से उटपटांग प्रश्न ग्रुप डी या सीबीटी 2 में आए हुए हैं और वो किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। आपको पता है बहुत सारे ऐसी रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी आईक्यू बेस्ड बनाकर पूछ लिया जाता है। तो उन क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जो डायग्राम से रिलेटेड हो सकती है, जो नंबर से रिलेटेड हो सकती है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर रहे हैं स्पीड से, ताकि हमारी स्पीड भी मेंटेन रहे और हम उन चीजों को समझ भी पाए। इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक, कैलेंडर, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो आज 5 बजे तो सिलोज्म की क्लास है, फिर उसके बाद में रात को 9 बजे आप लोग मिलेंगे मॉक टेस्ट के साथ में, और 10 बजे आप लोग मिलेंगे स्पीडी सेशंस के साथ में। कल सुबह आप लोग बिल्कुल जुड़ जाएंगे 8 बजे, ठीक है। 14 और 15 तारीख का शेड्यूल ये रहने वाला है। कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग आपको 2 दिन में बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये 2-2 घंटे की क्लास होने वाली है, 8 से 10, 8 से 10, 2-2 घंटे की क्लास है। तो टोटल 4 घंटे में आपको लॉजिकल रीजनिंग के बढ़िया कंसेप्ट समझा दूंगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। सिलोज्म की क्लास आज भी है 5 बजे, कल भी सिलोज्म की क्लास होगी, ठीक है। रात को 9 बजे वाला स्पीडी मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलेगा जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, और रात को 10 बजे वाली क्लास मॉक टेस्ट की स्पीडी मॉक टेस्ट, ये सेशन आपका कंटिन्यू चलने वाला है। तो ये तो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस की बात हुई। अब डेली क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा ये भी आप लोग देख लें, ठीक है। इसके अलावा डेली क्लासेस का शेड्यूल क्या चल रहा है, ये रहा। आप यहां पर सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज आप मेरे साथ में डिस्कस करते हो, जिसके अंदर कल हम लोग डिस्कस करने वाले लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यहां हम लोग पढ़ने वाले लॉजिकल रीजनिंग, कल से स्टार्ट होगा इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग सुबह 8 बजे, जो कि अनअकैडमी पर होगी ये क्लास। 10 बजे आप यूट्यूब की थ्योरी क्लास लेते हो, और उसके अंदर आज टॉपिक हुआ था रैंकिंग। ईमानदारी से बताना कैसी क्लास थी आज की, ईमानदारी से बताना कि सुबह 10 बजे वाली क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने मेरे साथ यहां पर मॉक टेस्ट भी लगा लिया, ठीक है। रैंकिंग का मॉक टेस्ट भी लगा लिया अनअकैडमी पर। तो जो भी हम सुबह 10 बजे पढ़ते हैं 12 बजे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं। कल बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि कल दोनों ही सेशन के अंदर आप लोग क्वेश्चन करने वाले हो। लगभग 30 क्वेश्चन आप लोग यहां पे करोगे कल, और कल स्पीड से 50 क्वेश्चन आप कम से कम यहां पर करने वाले हो रैंकिंग टॉपिक के, ठीक है। 4 बजे हमारा ये मॉक टेस्ट आप लोगों को पता है अनअकैडमी यूट्यूब पर अपना चल रहा है सुबह, ठीक है। वहां पे मॉक टेस्ट के रूप में क्लास होती है और यहां पर मिक्स क्वेश्चन के रूप में क्लास होती है, ठीक है। सुबह 8 बजे हम लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के रूप में लॉजिकल रीजनिंग को सीखेंगे। 10 बजे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, 12 बजे 10 बजे जो थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड मॉक टेस्ट करते हैं। 4 बजे हम मिक्स क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करते हैं, जो कि जीडी, यूपीएसआई, आगे आने वाली वैकेंसियां बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई साहब, है ना। जीडी भी है, यूपी पुलिस भी है, आपको पता है एमपीएसआई भी है, राजस्थान पुलिस भी है, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, 8 बजे जो पेड क्लास चल रही है इसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चल रही है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बिगिनियर हैं, जिन्होंने न तो एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, न ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, तो उनके लिए आने वाली वैकेंसी क्या है, यूपी कांस्टेबल उसका फॉर्म भरने वाले हैं, वो राजस्थान पुलिस का भरने वाले हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, सीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, आगे आने वाली रेलवे में जो वैकेंसी है वो आरपीएफ है, एलपी है। तो इन अगर एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से शानदार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 8 बजे इसकी क्लास होती है। इसको आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर ले सकते हैं इस बैच को, DEEPU10, ठीक है। और 9 बजे हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं 50 क्वेश्चन का। तो ये तो रहने वाला है अपना डेली क्लास का शेड्यूल। और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल, ठीक है। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम
ग्रुप मिलता है, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहीं से आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी अगर मुझे देनी होंगी किसी टॉपिक की, 100-150 क्वेश्चंस देने होंगे, तो मैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर देने वाला हूं, दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक है t.me/दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल। क्लियर है? पीडीएफ, डेली पीडीएफ, इसके अलावा अनअकैडमी की क्लासेस के लिंक और पीडीएफ, अनअकैडमी की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि सर कहाँ पे ज्वाइन करें, सर कैसे डाउनलोड होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल परेशानी नहीं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार है ना, क्योंकि हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हमें रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तो जो भी बच्चे नए हैं, बिगिनियर हैं, वो दीपू10 कोड लगाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, मैंने बता दिया आपको। अब सबसे पहला काम आपका अभी क्या होगा, आप लोग जाएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे। आप फॉलो करेंगे तभी आपको यहां पर दिखाई देगा फॉलोइंग, और तभी आपके क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लास के नोटिफिकेशंस वगैरह तभी आपको मिलेंगे जब आप फॉलो कर लोगे, और वहां लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग। अब वो पेड क्लास हो, स्पेशल क्लास हो, फ्री क्लास हो, उन सबको आप लोग देख सकते हो। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, जो बिगिनियर हैं, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिलेटिव्स में से कोई बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो वो लोग सी ऑल पर जाएंगे, बैचेस को चेक करेंगे, जो बैचेस अभी कंटिन्यू आने वाले हैं, ठीक है। सभी टीचर्स के बैचेस मिल जाएंगे आपको। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद में एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल चूज कर लीजिए और बढ़िया तरीके से रेफरल कोड लगा लो। रेफरल कोड आपको लगाना है दीपू10। आप जैसे ही दीपू10 कोड को लगा के अप्लाई करते हो तो लिखा हुआ आ जाएगा दीपू10 कोड अप्लाई, ठीक है। दीपू10 कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा, और पेमेंट आप फिर किसी भी मोड से कर दीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये मस्त, ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लासेस के शेड्यूल आप लोगों को बता दिए, जिनको नहीं पता है वो फिर से देख लें। टेलीग्राम चैनल फटाफट से सर्च करके ज्वाइन कर लें, ये अपनी डेली क्लास का शेड्यूल रहने वाला। तो फिलहाल तो हम लोग एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट लगाते हैं और फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है, सिलोज्म क्लास के अंदर। बेहतरीन क्लास होगी। ओके गाइस, बात समझ में आ गई सभी को? तो कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग सुबह पढ़ेंगे 8 बजे, और उसके बाद बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे शानदार इन सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन। क्लियर है? 3 दिन के अंदर ये सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और भी बहुत कुछ है दोस्तों जो आगे आगे धीरे धीरे रिवील करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के। सुबह 8 बजे इसकी क्लास चलने वाली है, और आज आप लोग करने वाले हो सिलोज्म टॉपिक को बढ़िया तरीके से मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, अपने सभी दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।